हाय फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। आई वेलकम यू ऑल टू फिन क्यूरियस। आज हमारा टॉपिक है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जहां हम सीखेंगे कुछ टैक्स प्लानिंग के बारे में। क्या हम अपने टैक्सेस को कैसे बचा सकते हैं? कोई तरीका है, लीगल वे, जिससे टैक्स प्लानिंग करके हम अपने बहुत सारे टैक्सेस बचाए? हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे यूनिक प्रोपोजिशन की जो हमारे इनकम टैक्स लॉ में आता है, जिसे हम कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब क्वेश्चन ये होता क्या है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बातें करेंगे। HUF होता क्या है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और इसके कैसे आप बेस्ट वे में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर टैक्स प्लानिंग पर्पज एंड सेविंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट थिंग, देर इज अ हिंदू लॉ इन आवर कंट्री विच इज मोर ऑफ कस्टमरी इन नेचर, यानी कि जो लीगल वे में नहीं फॉर्म हुआ होगा, बट वो हिंदू लॉ के तहत आता है। हिंदू मतलब, वैसे तो हिंदू मतलब हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ है, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ के अंदर में बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारे कम्युनिटी या कास्ट आते हैं, जैसे आप बोल सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल it could be Hindus, it could be Sikh, it could be Buddhist and others, right? So ये सारे को कन्वर्ट किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉन्सेप्चुअल लॉ में। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लीगल दर्जा दिया गया है अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो अंडर इनकम टैक्स लॉ HUF को सेपरेटली एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। पर्सन यानी मैं एक इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल एक टाइप ऑफ पर्सन है। मैं आपको ये बता दूं, ये आपको पता होगा, अंडर इनकम टैक्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पर्सन in which they are even called an SSC, जिसे टैक्स देना होता है और उसे रिटर्न फाइलिंग करना होता है, उसे हम पर्सन कहते हैं। ये पर्सन क्या क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, यानी कि मैं और आप। इट कुड बी अ कंपनी, बी इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट कुड बी अ फर्म कुड बी अ पार्टनरशिप फर्म और एन LLP। इट कुड बी अ ट्रस्ट, इट कुड बी अ टेम्पल, जिसे हम कहते हैं AJP या फिर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारे पर्सन डिफाइंड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सिमिलरली, अंडर इनकम टैक्स एक्ट HUF इज अ डिफाइंड पर्सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट्स अ सेपरेट लीगल पर्सन एज पर लॉ, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट एक लॉ की तरह पास हुआ गया है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, राइट? तो अब क्वेश्चन इज इट डिफरेंट फ्रॉम मी एज एन इंडिविजुअल? आंसर इज यस। मैं एक इंडिविजुअल हूं, सो वट एवर इनकम दैट आई अर्न आर ब्रोकन इनटू 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, राइट? लाइक जैसे सैलरी इनकम हो सकता है, बिजनेस इनकम हो सकता है, और वेरियस अदर हेड्स में कैपिटल गेन हो सकता है। मैं उसको सारे को कॉन्सोलिडेट करके अपना रिटर्न फाइल करता हूँ, टैक्सेस पे करता हूँ। अगर रिफंड मिलना हो तो रिफंड लेता हूँ, करेक्ट। एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए कुछ स्लैब्स एप्लीकेबल है, जो आप सबको पता होगा। अप टू 3 लाख एग्जेम्प्ट है, एंड देन ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, मल्टीपल स्लैब रेट्स है, 5% से लेके 30% प्लस तक, राइट? एंड देन सरचार्जेस वगैरह हम देते हैं। बट इन केस ऑफ HUF, इसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एज एन इंडिविजुअल आपके पास एक पैन होगा। सिमिलरली, अगर आप एक HUF फॉर्म करते हो, फॉर्म कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक HUF फॉर्म करते हो, HUF के लिए आपको सेपरेट एक पैन के लिए अप्लाई करना होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे ही आपको सेपरेट पैन मिला, उस HUF को ट्रीट किया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट पर्सन। इन दैट केस विच मीन्स उस HUF को सेपरेटली अपना रिटर्न फाइल करना होगा, अपने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल है, सब कुछ एक HUF के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने गौर किया, जैसे मैं ये कह रहा हूं सब कुछ एप्लीकेबल होगा, यानी कि टैक्सेस भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि स्लैब रेट्स भी एप्लीकेबल होंगे। इंडिविजुअल और HUF के स्लैब रेट्स सेम होते हैं, विच मीन्स पहला बेनिफिट जो मैं अभी रिवील करने जा रहा हूं, अगर आप एक HUF फॉर्म करते हो सेपरेटली, इन दैट केस आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 3 लाख का है वो मिलेगा। यानी कि अगर आपका इनकम लेट्स एज्यूम 6 लाख है, अगर आपके फाइल में, राइट, आपके फाइल में, यानी कि आपके पैन में एज एन इंडिविजुअल आप कुछ टैक्स पे कर रहे होगे ओवर एंड अबव 5 lakhs और ओवर एंड अबव 3 lakhs, जो भी आप स्लैब में हो, राइट? अगर आपके यही इनकम, इमेजिन करो, दो डिफरेंट इनकम टैक्स फाइल्स में आ जाते हैं, 3 लाख 3 लाख, दोनों में एग्जाम्पशन आपको मिलेगा और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इंटरेस्टिंग। से फॉर एग्जांपल, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम 15 लाख रुपए की सैलरी है। ऑब्वियसली अगर आप 15 lakhs में हो तो आपका स्लैब रेट है मोर देन 30%, हाईएस्ट स्लैब रेट में आप फॉल करते हो। बाकी जो नीचे इनकम है, नीचे के टैक्सेस आप दे रहे हो अकॉर्डिंगली, राइट? अब से रिज्यूम, उस 15 लाख के अलावा आप साइड में अपना ट्यूशंस पढ़ाते हो। अब वो जो ट्यूशंस पढ़ाते हो, या फिर मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंटल इनकम आता है। इमेजिन करिए, अगर आप
1 लाख रुपए रेंटल इनकम ले रहे हो सेपरेटली, राइट, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी इनकम, ऑन दैट यू विल एंड अप पेइंग 30%, यानी 30,000 रुपीज एज टैक्सेस इन दैट पर्टिकुलर ईयर. बट एज्यूम द सेम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके एचयूएफ के नाम पे होती, अगर वो रेंटल इनकम आपके एचयूएफ फाइल में आता, तो पूरे का पूरा 1 लाख रुपए आपके एचयूएफ का इनकम बनता. और एचयूएफ का इनकम सिंस ये 3 लाख के नीचे है या फिर 5 लाख के नीचे है, डिपेंडिंग ऑन द स्लैब्स, राइट, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता. यानी कि जस्ट बाई फॉर्मिंग वन मोर एंटिटी दैट इज एचयूएफ, you are saving a whopping 30,000 in a such a low income of just 1 lakh rupees. Isn't it interesting? मजा आ रहा है? तो हमें और फॉलो करिए, आगे सुनिए. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस एंड शेयर विद मोर पीपल ताकि उनका बेनिफिट मिले. हम इस फिनक्यूरियस के इस लर्निंग वीडियो से हमारा आइडिया ये है कि हम सबको मैक्सिमम नॉलेज प्रदान करें, एंड जिसे इंटरेस्ट हो सीखने के लिए वो आके हमारे फिंसी लैब में कोर्सेज प्रैक्टिकली सीख सकते हैं और जॉब भी पा सकते हैं हमारे जॉब पोर्टल के थ्रू. एनी विच वेज, लेट्स कंटिन्यू आवर लर्निंग. नाउ द क्वेश्चन इज, एचयूएफ कौन बना सकते हैं? तो हर कोई बना लेगा, फिर ऑफकोर्स बना सकते हो, बट कुछ कंडीशन है. पहला चीज, एज द नेम सजेस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, विच मीन्स इट्स अ फैमिली. फैमिली कैसे बनता है? अगर इफ यू आर मैरिड यू कैन क्रिएट एन एचयूएफ. एचयूएफ के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? यू, your spouse, and then your children all becomes part of HUF. Now which means, say for example, in your home आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, प्लस आप हैं, आपकी शादी हो गई, राइट. इन दैट केस आपके घर में 2 HUF फाइल भी बन सकता है, माइंड यू. एक आपके डैड का जिसके मेंबर आप भी रहोगे, एक आपका HUF जो आप और आपकी वाइफ के साथ बनेगा, और अगर आपके बच्चे होते हैं वो आपके HUF के मेंबर बन जाएंगे, राइट. इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने होंगे. जो हेड ऑफ द फैमिली, मेल हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसे हम कहते हैं कर्ता. कर्ता सिग्नेटरी होता है उसका, उसे साइन करके रिटर्न फाइल करना होता है. साइन इन द सेंस ऑनलाइन, ओटीपी, अपने मोबाइल नंबर वगैरह देके आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है. तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म करना है. अब क्वेश्चन इज, हाउ डू आई फॉर्म एन एचयूएफ? एचयूएफ बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है. आपको एक सिंपल एफिडेविट बनाना होता है, जिसे हम एचयूएफ डीड भी कह सकते हैं. एक सिंपल एफिडेविट में आपको लिखना होगा कौन कौन मेंबर्स है, कब आपकी शादी हुई, आपके उसमें मेंबर्स, कर्ता कौन है, को पार्टनर कौन है, बाकी मेंबर्स अगर बच्चे कौन है. वो एफिडेविट को अप्लाई लगा के आपको सिंपली पैन अप्लाई करना है अंडर इनकम टैक्स. एज सुन एज यू अप्लाई फॉर इनकम टैक्स पैन, आपको पैन इशू हो जाएगा. उस पैन को यूज करते हुए आप बैंक के पास जाइए और अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए. उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो अपने एचयूएफ के नाम पे. लेट मी टेल यू, एचयूएफ के पास सारे राइट्स है जो इंडिविजुअल्स के पास होते हैं जनरली फ्रॉम द इनकम पर्सपेक्टिव और द एसेट्स पर्सपेक्टिव, विच मीन्स, यानी कि अगर वो एचयूएफ चाहे तो एसेट्स भी होल्ड कर सकता है. अब क्वेश्चन इज, एचयूएफ के पास पैसे आएंगे कहां से? एज अ मेंबर, मी एज अ कर्ता, और मे बी माई स्पाउस, माई वाइफ, और माई चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द एचयूएफ. तो एचयूएफ के पास पहले पैसे ऐसे आ सकते हैं. सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जो पूरे पूरे परिवार का हो, या फिर अगर कर्ता या हस्बैंड वाइफ चाहे कि वो एचयूएफ में ट्रांसफर करे, वो भी किया जा सकता है. ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू ऑल द लीगल नॉर्म्स. आप गिफ्ट करोगे, आपको देखना होगा उस गिफ्ट में इफ इन केस देयर इज सम स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा एप्लीकेबल हो, तो वो आपको देखना होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एनी काइंड ऑफ इनकम व्हिच एचयूएफ कैन जनरेट can be actually shown under HUF as an asset, or the HUF income. Secondly, can HUF do a business? Absolutely yes. HUF क्या नहीं कर सकता? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक डॉक्टर हूं, क्या एक एचयूएफ डॉक्टर सर्विसेज दे सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज डॉक्टर के लिए मुझे एक एज ए इंडिविजुअल सर्विस देना होता है. बट क्या एक एचयूएफ हॉस्पिटल खोल सकता है एज अ बिजनेस? ऑफ कोर्स यस. तो मी बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक हॉस्पिटल का बिजनेस सेटअप कर सकता हूं एचयूएफ के नाम पे, जिसमें मैं डॉक्टर होते हुए, करता होते हुए, आई कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ दैट हॉस्पिटल एज वेल. सो दैट इज ऑल टैक्स स्ट्रक्चरिंग और प्लानिंग दैट यू कैन डू. बट द पॉइंट हियर इज दैट आपका कोई भी इनकम एचयूएफ कर सकता है जो कि एक बिजनेस के थ्रू हो, या लाइक फॉर एग्जांपल या रेंटल इनकम हो, अगर प्रॉपर्टी ओन करता हो. ऑल दीज इनकम्स कैन बी शोन अंडर द फाइल ऑफ एचयूएफ इटसेल्फ, जहां पे आपको ये फुल फ्लेज्ड बेनिफिट मिलता है. एक पहला मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको मिलता है 3 से 5 लाख रुपए. तो इतना इनकम आपका साल का टैक्स फ्री बन सकता है. सेकेंडली, अगर आप हाई स्लैब में हो, इन दैट केस आपको हाई स्लैब का बेनिफिट मिलेगा. जो एग्जांपल मैंने आपको रेंटल इनकम का दिया, स्ट्रेट अवे 30% प्लस सरचार्ज सेस का आपको बेनिफिट मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, से फॉर एग्जांपल
अब आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में, हमारे कल्चर में, जब आप किसी फंक्शंस में जाते हो तो आपको लिफाफा मिलता है। लिफाफा यानी कि कुछ शगुन का के पैसे मिलते हैं। दैट मनी आपके कभी बच्चों को मिलते हैं। दैट मनी यू कैन ऑलवेज शो एज एन HUF इनकम, करेक्ट? दैट कुड बी वन एरिया वेर यू से ओके इट्स HUF इनकम, इट्स अ फैमिली इनकम, बिकॉज ये सबको फैमिली को एज अ गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है। ऑफकोर्स गिफ्ट टैक्स के लॉ अलग है, जहां पे अगर आप 50,000 से ज्यादा गिफ्ट लेते हो तो टैक्सेबल हो जाता है, आपको वो टैक्स प्लानिंग करना होगा। तो आप ये इंश्योर करो, अगर आप चाहते हो बनाना, अपने टैक्स कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो और सही प्लानिंग कर रहे हो, बट इसका बेनिफिट आप जरूर ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, से फॉर एग्जांपल, आप इवन अपने HUF के नाम पे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, अगर आप शेयर मार्केट में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। इन दैट केस आपके फाइल में, या फिर आप इवन FD भी कर सकते हो, जो भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आपके HUF में है, आप FD इंटरेस्ट कर सकते हो। वो सारे एक्स्ट्रा इनकम जो आपको देखने में भी बहुत छोटा लगे, बट इवेंचुअली अगर आपके फाइल में या आपके आपके स्पाउस के फाइल में ऐड होता है, वो सारे टैक्सेस को प्लानिंग करने में आपके बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। ट्रेडिशनली HUF बनाया गया था मोर फ्रॉम द सक्सेशन प्लानिंग पर्सपेक्टिव, विच मींस आज एक फैमिली में अगर एक बिजनेस रहे तो सारे मेंबर्स उसके मेंबर रहे तो सबको उसका हिस्सा मिलेगा, सब उसके मेंबर्स रहते हैं उस प्लानिंग की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट खो के रह गया, एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली टैक्स प्लानिंग पर्पसेस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर HUF का अस्तित्व ना रहे, बिकॉज दिस अ न्यू थिंग दैट गवर्नमेंट इज कमिंग अप, लाइक UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पे कहा जाता है रिलीजन बेस्ड पे कोई भी लॉ अलग नहीं होना चाहिए, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया, विच इज अ ग्रेट मूव इन माई व्यू, इन माई पर्सनल व्यू। बट हैविंग सेड दैट, जब तक वो नहीं आता तब तक HUF है, आप उसके बेनिफिट ले सकते हो और उससे आप टैक्स प्लानिंग करिए प्रॉपरली और उसका बेनिफिट उठाइए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू HUF और इनकम टैक्स प्लानिंग, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और हमारी टीम उसका आंसर करेंगे। एंड अगर आप सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली एनी सब्जेक्ट इन एंड अराउंड फाइनेंस, FinCurious इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। प्लीज कम, लर्न, एंजॉय एंड गेट द राइट जॉब, और उसे आप अप्लाई करिए अपने खुद के डेली जीवन में टू गेट द बेस्ट बेनिफिट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।